हुआ कि अकेले अकेले एसबीआई ने 10,000 करोड़ रुपया एक साल के अंदर इस बात के नाम का कमाया था कि जिसके खाते में बैलेंस पूरा नहीं है उससे 20 रुपये 10 रुपये काट के 20 30 रुपए काट के इतना रुपया कमाया था। उसके बाद मिनिमम बैलेंस जो नहीं दे पाए, उसके बाद क्या होया, इसके बाद अगली कहानी बताऊंगा आपने कि सारे बैंकों को एक ठेका दिया गया, एक आदेश दिया गया कि एक एक दुकानदार को लोन दिया जाए। जितने भी दुकानदार थे 2016 से पहले हर दुकानदार को नवंबर 2016 से पहले टारगेट दिया था कि अक्टूबर तक सबको लोन दे दो। मैक्सिमम दुकानदार को, ज्यादातर दुकानदार ने सस्ते रेट पे लोन उठा लिए और फिर 8 नवंबर को एकदम से नोटबंदी कर दी। मतलब लोन देकर कर्जदार बना के धंधा ठप कर दिया। समझे आप बात? यो एक काम लॉकडाउन लाने तक पहले हम करा था। तो 22 मार्च 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगाया था उससे पहले भी टारगेट दिए गए थे कि मार्च में साल खत्म होने लगा, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले बैंकों को मतलब प्रेशराइज करके कि तुम लोन दो जितने हो सकते हैं, लोन दे दिए और फिर लॉकडाउन लाकर धंधे बंद कर दिए। मतलब फिर किसान का करा कि किसान को पेट्रोल तो और डीजल तो इतना महंगा दो, इसके ट्यूबवेल के कनेक्शन भी इतने महंगे करो, इसके ऊपर फाइन भी लगाओ, गांव में जा छापे भी मार के इन्हें पकड़ो, इन्हें चोर भी साबित करो, इनके बिजली के बिल जो 200 400 500 आकर देंगे वह भी 2,000 4,000 लाओ और उसके बाद फिर इनका कर्जा भी दो, खेत पे भी दो, ट्रैक्टर पे भी दो, फिर इन्हें जागा दिया दो, फिर घर पे भी दे दो और उसके बाद इन्हें फसल की कीमत ना दो। देख लो, मतलब ये कदे भी सोचते हो कि वो राम जी कर रहा है, कदे भी सोचते हो कि वो भगवान की माया है, भगवान की माया नहीं है, ये आपके साथ सोची समझी साजिश के तहत तो लग रहा है। एक टेक्नोलॉजी और आन लग रही है, आन लग रही है, आई हुई है बेंगलोर के अंदर, भारत में उसका सेंटर है, उसका नाम है हार्ट। अगर आप बालक जो नौजवान साथी हैं वह देख लेंगे, हार्ट HAARP, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से बारिश कर सकते हो। आपको यहां बारिश नहीं आ रही है तो यहां हवा का दबाव उस तरीके से बढ़ाया घटाया जा सकता है कि आपको यहां हवा चलानी है, कि यहां बारिश लानी है, कि यहां सूखा जाना है, यहां बाढ़ लानी है, यहां ओले गिरने हैं, या क्या करना है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के नाम पे करन लाग रहे हैं। तो मान लो कल को किसानों के ये 3 कानून, खेती वाले कानून अगर सरकार वापस भी ले लेती है और जमींदार ऑलरेडी पहले से ही कर्जे में बैठा हुआ है, उसको यहां से लेकर के टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर के चक्कर मरवा उसको आर्थिक तौर पे वैसे ही तोड़न लाग रहे हैं। वह रोज का काम में 20-30-50 हजार का सामान तो जानता ही होगा आंदोलन में, तो हम वैसे ही तोड़न लाग रहे हैं। तो पहले कर्जदार भी हो गए, आर्थिक रूप से कमजोर भी हो गए, बालका की नौकरी उल्टी खतरे में पड़न लाग रही है, न्यूनतम कानून वापस भी होए, पाछा खेती कर लोगे के बीज उनके काबू में। किसे तो ऑर्गेनिक बीज बच रहे हैं बताइयो, किसी ने तो रखे होंगे, किसी ने ऑर्गेनिक बीज नहीं तो रखे, इनकी मर्जी के रेट में बिकेंगे। उसके बाद अपनी मरोड़ तक खेती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी फसल में पानी चाहिए उस साल बारिश नहीं होगी। जिस साल पानी नहीं चाहिए आपने सोचा भाई बारिश कौन होगी, हम तो कपास ला लेंगे, उस दिन कपास ला लियो, फिर इतनी हो जाओगे वहां सारी रुड़ती फिरेगी, चरखी दादरी में रिवाड़ी में होगा गया, कति खत्म हो गए, कति साफ। जित जो चीज आपने चाहिए वह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप घरा ठाटते न्यू बैठे हैं, अब 24 का इलेक्शन आलन दो और 24 का इलेक्शन ही नहीं होगा, फिर क्या करोगे? 2022 में यूपी के चुनाव हैं और 22 के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी को इतनी सीट मिल गई कि राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो जाए तो आड़े गांव के गेट पे आर्मी खड़ी मैं दिखाऊंगा। आर्मी का राज नहीं हो तो मैंने बता दियो, पे बताना लग रहा है। जब न्यू सोच रहे हो कि अगले चुनाव में इसने सबक सिखा देंगे तो भूल जाओ, क्योंकि इसने ये जो टीके आपकी शरीर में जान लाग रहे हैं, ये टीके के काम करने लाग रहे हैं, इसका हिसाब किताब बता दूं मैं आपने।
किसे बालक ने हेल्थ बैंड देखा भाई, हेल्थ बैंड वो बालक ला लिया करे हाथा पे जो बता करे कितनी हार्ट बीट है, कितने कदम चल रहा, कितने कदम नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन आ जाया करें। तो आजकल इसी घड़ी आ रही है जो न्यू बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कितना था, आपकी ऑक्सीजन लेवल कितना था, आपका हार्ट बीट कितना था, सारा का सारा। आप सोचो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन वो मोबाइल पे भी बेच सके है और मोबाइल पे वो अमेरिका में भी बेच सके है। आप सोचो कि अगर यहां से हमारे शरीर की जानकारी अगर मोबाइल पे जा सके है, अमेरिका जा सके है, तो अमेरिका तय वो हमारे गांव में भी आ सकती होगी भाई जानकारी। भाई जब आज जा सके है तो आ भी सके है। अब इसका एक दूसरा तरीका, थोड़ा दिन पहले अगर पिछली वेव में दूसरी वेव गई थी, उसमें याद हो तो आपके लोहे की चीजा का, एल्यूमिनियम की चीजा का हाथ लाया करते तो करंट लग गया लगता, याद है? जिस 5G की रेडिएशन ज्यादा बढ़ी थी वहां करंट लग गया करता। जिस गांव में ज्यादा मौत हुई उसे गांव में गड़े सुचा करते, उसे टाइम पे ये अंदर से लंग्स खराब हुए उन्हें परिवार के, उन्हें बालका के। उस दौर में वहां पे 5G की जहां रेडिएशन चली और करंट लग गया, अरे ने देखा कि यार टेस्टिंग में करंट लग गया है, तो इनके शरीर में एक ऐसी चीज जानी चाहिए जिसकी वजह से करंट ना लगे। और इसका एक रास्ता निकाला था, जो सबसे इंटेलिजेंट कंपाउंड होता है इसके अंदर, वो होता है ग्रेफीन ऑक्साइड। कि अगर आपके शरीर में वो चला जाएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, अगर आपकी बॉडी में से करंट पास हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी आपके शरीर की जानकारी अगर किसी कहीं से लेके आनी है, भेजनी है, तो वो पता नहीं चलेगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने एक लिंक शेयर करा था। 4 साल पहले जी न्यूज के अंदर एक खबर छपी थी कि एलन मस्क का नाम आपने नहीं सुना होगा। एलन मस्क आज के टाइम में निकोल टेस्ला जो कंपनी है उसका पार्टनर है, और उसने न्यूरालिंक एक कंपनी खरीदी थी। न्यूरालिंक कंपनी का मेरा क्या है? न्यूरालिंक कंपनी है जो आपके शरीर को कंट्रोल करने का काम करने की चिप बनाती है। यानी कि आपके दिमाग की मेमोरी, आपकी याददाश्त, आपको क्या याद रहे और क्या भूलना है, वो अपने आप कंप्यूटर के साथ आपके शरीर को कनेक्ट करके आपके सिर को, और वो आपको एक नया आदमी बना सकती है। ये न्यूरालिंक का नया डेवलपमेंट है और ये 4 साल पहले हो चुका है। फिर उसी 4 साल पहले एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों के हाथों के अंदर चिप लगाई थी, जिससे वो अपने शरीर के सारे इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी अपनी कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता था। यो एक काम आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ होने वाला है। आप सोचो, एक चीज सोचो कि खेती ये करेंगे, अगर आप लोग इनको खेती के मालिक नहीं रखने हो तो आप कर्जदार पहले बढ़ा दिए हो, खेती से आपको कभी भी दखल कर देंगे। अब आपका करेंगे क्या भाई? या तो आप लोगों को मार दिया जाए, जो रास्ता है, या दूसरा रास्ता है आपको इस तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए कि आप कुछ ना बोलो, आपके घर राशन पहुंचता रहोगा, खुश रहो, मस्त रहो, प्रॉपर्टी पे थारा कोई अधिकार नहीं होगा, ना कोई सरकारी प्रॉपर्टी होगी, ना कोई और किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी अधिकार खत्म होने वाले हैं आने वाले टाइम। आने वाले वक्त में आपका घर आपका नहीं रहने वाला, कति पक्की बात है। आपका खेत आपका नहीं रहने वाला, कति पक्की बात है। ये टीके जितने आपके शरीर में जाते जाएंगे, जिसके 1 लाख लिया हो उसके दूसरा लाख लेगा, जिसके 2 लाख लिया हो उनके तीसरा लागेगा, जिनके 3 लाख लियो उनके चौथा लागेगा। एक टाइम ऐसा होगा जिस टाइम पे आपको वो जो चिप बनेगी और वो अगर आपके गले में एक कार्ड डल जाएगा कि अगर आप वो नहीं लगवाओगे तो आपको नागरिक अधिकार नहीं मिलेंगे। आज खड़े होकर डीसीआर के जास्को दफ्तर में जास्को इनने पूरा प्रोपेगेंडा रचा था कि आपको रेलवे नहीं चढ़ने देंगे, पेंशन रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत धक्का करा। दिल्ली की सरकार ने तो न्यू तक कहा कि भाई उन्हें छुट्टी पे भेज देंगे धक्के से। ये एक टेस्टिंग है इस बात की कि आपके नागरिक अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आप गुलाम हो, असलियत में सरकार के, देश के मालिक हम हैं।
सरकार को ताकत हमसे मिलती है, हम लोग अपनी वोट से ताकत देते हैं, हम अपने टैक्स के पैसे से उनको ताकत देते हैं कि वो हमारे लिए डिसीजन ले पाए, हमारे लिए निर्णय ले पाए। लेकिन सरकारों ने जबरदस्ती ये थोपने की कोशिश की जा रही है कि मालिक वो है, ये बताया जा रहा है कि मालिक वो है। कानून बनता है लोगों के हिसाब से, जो लोगों को चाहिए। यहाँ लोग कह रहे हैं हमको ये खेती के कानून नहीं चाहिए, इनका ना देवांगे। मतलब देखो कमाल की बात है, जो चीज हम मांग रहे वो मार को दे नहीं रहे, और जो हम नहीं मांग रहे वो मार की धक्के देने लग रहे। अब तक सारे देश ने मेरा लाग लिया या बीमारी फर्जी है? क्यों जी लाग लिया होगा? जैन के टेलीविजन के हिसाब से चल रहे तो आप कंधे का कंधा मिलाकर बैठ सकते नहीं बैठ सकते, न्यूटर शुरू में न्यूटर करते बालक के भी हाथ लाने देश के हो जा। लेकिन ईब सब ने बेरा ला गया। लेकिन पूरे देश के अंदर जहां जहां हमारे जैसी संगठन नहीं है, हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जो आज भी आजाद हैं, जो आज भी नहीं सोच रहे हैं अब भाई जब कुछ और नहीं बचा तो 2 फूट अपना करा है, इन्हें खा लेंगे आप रोटी। लेकिन ये दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी सच्ची में है, फिर तो आप आओ ही नहीं। अर्जा आपने नु लाग है कि यह बीमारी फर्जी है, तो फिर टिक्के क्या के लागे हैं? यो सोचने का विषय नहीं है भाई। जब है ही नहीं, ऊपर से सीडीसी ने, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्रोल डिजीज कंट्रोल का जो सेंटर है, उसने भी, WHO ने भी, जो कि हालांकि WHO एक फ्रॉड संस्था है, WHO को कंट्रोल यही बिल गेट्स कर रहा है। और जिसकी मैं बात बताऊं था, जॉन डीरे, जो ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी बनाने लग रहा है, उसका मालिक भी बिल गेट्स है। जो आपके शरीर की जानकारी, खेती की जानकारी चाहिए, ये भी बिल गेट्स ने चाहिए। अब आने वाले टाइम में आपके जो लोकल दुकानदार हैं, ये सारे खत्म होने वाले हैं। आपको शायद पता नहीं है, भारत हरियाणा सरकार ने भी नए हर हित स्टोर खोल दिए थे कि स्टोर खुलेंगे, ये सामान बेचेंगे वही बिकेगा, खुला सामान नहीं बेच सकते। खुला सामान का मतलब है आप अपने घर बना हुआ सामान भी नहीं खा पाओगे, न्यू कहते हैं तो जो कुछ हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि शायद आपको नहीं पता है कि इन लोगों को मालूम चल चुका है कि देश के लोग विरोध करने वाले हैं इस टिक्के का। तो सब्जियों में और पैक खानों के अंदर जो खाना है, उसके अंदर स्पाइक प्रोटीन और ये ग्राफीन ऑक्साइड डाल के देने लगे कि टिक्के का जो सामान है ना, वो खाने के सामान में जाके आपके शरीर में जरूर पता गति नहीं हटते। फिर आपके 2025 तक, क्योंकि ये जो चीजें चलती हैं, जो अगर आज से 2 साल पहले अखबारों में खबर आई थी कि 2025 तक भारत की 80% आबादी को कैंसर हो चुका होगा, याद है? वह खबर आई थी। जो कर आजकल चल रहा है कि भाई कोयला खत्म होने वाला है, बिजली के जो से कट है ये कोयले की वजह से लग रहे हैं। कोयला खत्म कौन हो रहा? पिछले साल 2 साल पहले बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा के अंदर बकायदा जवाब देते हुए कहा था कि अपने देश के पास 500 साल तक कोयले की खपत पूरी हो, मतलब हमारे पास, अपने देश के पास इतना कोयला है कि 500 साल तक की बिजली दे सकता है। अपने देश में कोयले की कमी नहीं है। ये बिजली यंत्र जो है ये अडानी अंबानी को बेचने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो टेलीविजन पे चल रहा है वो आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए चलता है। जो अखबार में आ रहा था कि अभी एक अखबार के अंदर आई थी कि चाइना से एक वायरस लीक हो गया, जो नपुंसक बनाने वाला वायरस। अगर जिसने चेंदा में तो खबर है, नपुंसक बनाने वाला वायरस। क्यों? क्योंकि इस टीके से बहुत सारे बच्चे नपुंसक हुए हैं। हार्ट अटैक, अभी जो हार्ट अटैक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है मुंबई के अंदर। ये मुंबई की बकायदा ऑफिशियल रिपोर्ट है कि मुंबई में हार्ट के और जो न्यूरोलॉजी के मरीज हैं वो पहले से 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गए हैं। ये जिसके 1-2 डोज जिन्हें ले ली है, जिन्हें अमृत प्याला पी लिया है, उन लोगों का तो ईवीओ न्यू देखना है। अब अपने काम की जो इनकी जो नजर है ना, वह स्पीडी के ऊपर है। अब यह है ना, तो लुट कालेंगे थोड़ी देर में। तो 5-7 साल में रह रहे हैं। जिनके एक लाख लिए 2 दिन का लाख लिए, वह 5-7 साल और पकड़ेंगे। लेकिन अगले नंबर पे बालक किनका टारगेट देख लो। ईब बता दियो अब भाई ये सेंटर इस भी गांवों में चलने चाहिए कि बंद होने चाहिए।
क्यों जी? अगर आपका खिलाफ है ना, फिर अपने को एक और काम करना पड़ेगा। जो गरीब मैं कल जान लग रहा हूँ, मतलब कल संडे है तो कल हम निकलेंगे महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर उन लोगों ने बकायदा वो कर रखा है इंतजाम कि भाई एक भी आदमी ट्रेन में नहीं चढ़ सकता जिसके टिक्का ना लग रहा हो, जिसके ना लग रहा हो, और ये सरकारी सुविधाएं नहीं कर सकता। और एक पीएचसी में जाके डॉक्टर आते ही इतनी बात पूछ ली थी, मगर मैडम मैंने एक बात बता दो जी कि जो टिक्का पर लान लग रहे हैं इसका किसी का साइड इफेक्ट हो जा तो जिम्मेदार कौन होगा? सारी बातों का नजरिया एक ही निकला, कोई जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ये कहती है कि यो टिक्का लवाना हो चाहे ना लवाना हो आपकी अपनी मर्जी है। सरकार धक्का कौन कर रही? सरकार कागजा में कह रही धक्का कौन कर रहे? आप लिखित में किसी दिन दे रखा, जित लिखित में दे रखा है उड़ा हो सकता है आप आंदोलन करा, हो सकता है क्योंकि मन ने यो देख लिया भाई जब मन ने मेरा छोरा बचाना है, मैं एकला तो उसने जंगल में ले जा नहीं सकता, कित लेके जाऊंगा? जब सारा इलाज है आखिर में घर में पलट के मारेंगे। तो इसका तरीका यो है, लड़ना पड़ेगा शाम में आके न तभी खड़ा होना पड़ेगा। अरे शाम में आने में हो सके मेरा लट लागे, हो सके मैंने जेल हो जाए। तो मैं तो एक न्यू बात कहूँ हूँ, अगर मेरा मुंबई की पुलिस मैंने गिरफ्तार कर लाड़ा तरफ तो रोक दोगे? रोक दोगे जी है? और कितने नहीं जाना था हमने, आड़ा रोक दिया भाई वो छोरा गलत पकड़ लिया था हमने। ये बचान चल रहा है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। दूसरी बात, अपने गांव राम ने बचाने का एकमात्र तरीका है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर ये, बल्कि पूरे भारत के अंदर ये चला जाए कि हमने सरकार पर देनी चाहिए कुछ नाम थार पर बाबा खान ने मांग दे, नाम तार पर कुछ मांग दे। आज पाछे आड़त जित है, नाम तारत लोन की किस्त चुकान दे, ना थारा लेना देना अपने बैंक में रुपये लो कटवा जितने ले। क्योंकि ये आपको अखबारों में खबर पड़ी होगी, आजकल एक खबर और चल रही है, बिजली ने बेचने खातर तो चाल पड़ी, कोयले की कमी है, न्यूनतम नपुंसकता की न्यारी चाल पड़ी, कैंसर के न्यारे चाल पड़े, कैंसर होगा इस टीके की बदौलत। और चल रही खबर हुआ कद की देख लो इनकी प्लानिंग का दर्जा। ईब एक और तुलसी मैं बताऊं था आपने, साइबर अटैक हो सकता है। आपने एक वीडियो देखी होगी, आपके मोबाइल पर आई होगी, पुलिस वाला ऐसे लाउड स्पीकर में बोल रहा है भाई 140 से किसी का फोन आए तो आप फोन मत उठाना, आपका खाता खाली हो सकता है। सुनिए वह जो वीडियो सुनी थी वह वीडियो कवरिंग फायर है इस बात का कि आपके खाते आने वाले टाइम में पक्का खाली होने वाले हैं, आपके बैंक सारे डूबने वाले हैं, आपको डिजिटल करेंसी पे लेके आएंगे ये कि आपके बॉडी में वह चिप लग रही होगी, जिसने वो टिक्का ला रखा होगा अपने रुपये ले लो, उसने तो लेन देन मिलेगा। और वो भी वो बताओगे आपके खाते उन्होंने 2016 में टेस्टिंग करी थी ना आपकी, भाई रुपया मारा, नोटबंदी कर दी, मारा बालका का ब्याह है, हम गया, मालिक गया, बालक का बाबू गया बैंक में पीछे लेने खातर मिला, भाई 2 लाख मिलेंगे, इस फालतू नहीं मिले, रुपया मारा। और मैं बताऊंगा कितने मिलेंगे, या टेस्टिंग ने पहले कर ली, इन्हें देख लिया कि तो इस देश के लोग तो कभी पागल हैं, जो भी नहीं पूछते मारे रुपये पे क्या हम चौधर कर रहे भाई, मारा रुपया तो दो मारती, आप बोले ही नहीं, मारे लठ लागे थे बैंक के बाहर लाइन में खड़े थे, जो सोचो चलो तो भाई देश में बचा लो, चलो हम देश में। ईब आपका बैंक नियम बंद होने वाला है और फिर बातचीत लागेगी, और फिर ईब आप जाओगे मेरे 10 लाख रुपए पड़े थे खाते में, मैं दो मैंने कहेंगे बात दिखा पहले टीका लिया कि नहीं लिया, लिया तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। अब रोटी भी तो खाओगे, चल ठीक है रोटियां खातर ले 20 रुपए ले जा, 200 रुपए ले जा, 2000 ले जा, फिर नहीं होगा। हमारे पैसे और हम ही को खैरात में देंगे, ये तो पैदा गया था। ये जो साइबर अटैक वाली खबरें चल रही हैं ये उसकी कवरिंग फायर है, पहले से उसकी सेटिंग चल रही है। तो ये भी इससे बचना हो तो एक ही रास्ता है, एक तो गांव राम ने जगा लो सारे ने, आपने देखो मीडिया नहीं करेगी, अखबार नहीं दिखाएंगे, कोई खबर नहीं बचा होगा। एक तो अपना न्यारा मीडिया सेंटर बना लो, अपना कोई छपाई की मशीन हो, किसी तो प्रिंटर हो, तो अपना मटेरियल छाप के इन चीजों की कॉपी वह घर घर जाके बांटनी शुरू कर दो, उन्हें जगाना शुरू कर दो, मीटिंग मोहल्ले वाइज करनी शुरू कर दो, अपना यूथ दे दो, उसने ट्रेनिंग दे देंगे, अपने गांव में के ऊपर बचाओगे। ऑर्गेनिक खेती पे वापस आना पड़ेगा,
जीरो खर्चा खेती करनी पड़ेगी। अपने डांगरा पे तजुगरा पे खेती कर लिया करते, उड़े थे घूम फिर के न्यू खाना पीना जो चला करता, वो करना पड़ेगा। अपने गांव की जमीन, अपने गांव की एजुकेशन, अपने गांव के स्कूल बचा लो। स्कूल में जाके कह लें 5, 7, 10 आदमी, और स्कूल के मास्टर हेडमास्टर ने पूछो जाके, हाँ भाई क्या चल रहा है, एसएमसी का दिखाओ। और एसएमसी के अंदर अपने आप जाओ, एसएमसी का प्रधान गांव का कोई पढ़ा लिखा बालक ने पढ़ाओ, ताकि अगर साइन करवाना आवे तो मास्टर से पूछे के रोड़ा है, स्कूल बेचने की क्या तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री ने हर ग्राम सभा को, हर सरपंच को 2 सितंबर 2021 को चिट्ठी लिख के ये कह दिया कि अपने गांव की शामलात जमीन, स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, पावर हाउस की जमीन, क्या क्या की जमीन बेच सको फटाफट बताओ। तो आपकी सारी की सारी जमीन जो आप गुजारा कर सको हो, भाई जब कर्जदार भी हो लिए, बच कुछ नहीं रहा, जमीन और बिकेगी, क्या के भरोसा अपने बड़कन पटाओगे, क्या के भरोसा पटाओगे। तो अपना जाके स्कूल की जमीन है, ये सरकारी जमीन है, बचाने खातर बैठ के कमेटी बना लो कि भाई मार तो कुछ बनानी होगा, ग्राम सभा की मीटिंग कर लो, और जो गांव की कोई जमीन नहीं बिकेगी, कति डिक्लेयर कर दो। और जो मैं कहने लग रहा हूँ कि आप लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, जिनके साथ अपनी लड़ाई है, वह कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। मोदी भर गए, ट्रंप पर भर उनकी गोद में रहे हैं, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। ये टीकाकरण का जो सारा प्रोपेगेंडा है, ये उन्हीं का खेल है। आखिर में आखिरी जो हथियार है, आखिरी जो टारगेट है, वो ये है कि आपके सारे संसाधन का मतलब कोयला, लोहा, हीरा, जंगल, जमीन, जितने भी संसाधन हो सके, पानी तक भी। आप सोचो भाई, मैं आपको छोटा सा ये बताऊं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने इतना सिखाया मेरे बुजुर्गों ने, भाई पानी नहीं किसी पता भी पीछे लेने चाहिए पानी के। भाई प्याऊ लाया करते आप, राह में कोई जान लाग रहा हो, गर्मी हम प्याऊ ला दे, पानी जिसने 30 लाग रही हो पानी पियो। अर्जुन सही है, बालक है, इका बाबू जब इन्हें गाड़ी में लेकर जाना होगा शहर में, इनने न्यू सिखाया है, बोला लिया 20 रुपए की बोतल, एयरपोर्ट पे 100 की मिला यार बोतल, 100 रुपए लीटर। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में अगर उन्हें का अधिकार हमारी नदियां पे और हमारे झरना पे भी हो गया, तो आपको पीने के लिए भी ऐसे हाथ जोड़ने पड़ेंगे पानी पीने के लिए। गलत सोचते हो कि ये कोई छोटा खेल चल रहा है। इनकी पूरी तरीके से बता दूंगा तो दिमाग फट जाएगा। मैंने भी जब समझ में आई थी पूरी कहानी ना, तो मेरे भी वो लड़ांगे कुकर, भाई कुकर लड़ांगे। फिर मैंने सोचा अगर इस देश ने बचा सका है तो गांव बचा सके, गांव बचा सके, और कोई नहीं बचा सकता। गांव के आदमी इतने योद्धा हैं जो 10.5 महीने दौड़े बैठे हैं, और यही आदमी है जिनका यह बात समझ में आ सका है कि भाई और कुछ नहीं समझ में आओ, आप न्यू नहीं करते कि आपने आंदोलन करने खातिर कितने बाहर जाना पड़ेगा। मैं न्यू नहीं कहता कि आपने मेरे चंदा देना है, मैं न्यू नहीं कहता कि मैं कुछ लेके जाऊंगा या कुछ देकर जाऊंगा, ना मैं कुछ देकर जाऊं ना कुछ। अपने गांव ने, अपनी जमीन ने, अपने स्कूल ने, अपने खेता ने, अपने आप बचा सको आप लोग, और अपनी अगली पीढ़ी भी बचा सको हो। आपकी अगली पीढ़ी किस काम खातर बन रही है, नए बच्चा में क्या टैलेंट है, उनको कैसे आगे बढ़ाए, एक बालक को रोजगार कैसे मिलेगा, इस बात के लिए पूरी की पूरी चर्चा करी जा सकती है। और आप एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिसकी वजह से गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहोगा। 5 साल में अपने काम नहीं बढ़ा सका, अगर गांव राम इकट्ठा हो गए इसके ऊपर बैठ कर बात करने तैयार हो गए। न्यू दो कि भाई आप बढ़न किसे का न्यू मतलब पता नहीं किस डाल की कोई भड़क हो जाया करे। गणे लोग का तो शुरू में जब मैं 2018 में चल रहा, 16 में चल रहा, 2016 में मेरा कोचिंग सेंटर था चंडीगढ़ में, और मैं एक ऐसा मास्टर हूँ जो माँ बाप तेन्यू कहे ना तेरे बालक में के काटना है, के दिमाग में मैंने बता दे। इसे मास्टर ने तो कितने रुपये मांगे लो, कोई टेंशन को नहीं। कोचिंग सेंटर के ऊपर कोई धंधा नहीं है, लेकिन कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने लग रहा है। यह बात मेरे जिस दिन समझ में आ गई 2016 में कोचिंग सेंटर बंद कर दिए थे, और उस दिन एक बात के लिए प्रण करके चला था कि अपनी लड़ाई गांव बचाने की है, और गांव बचाने खातर चलूंगा। अपने गांव में गया था सबसे पहले भाई, सबसे पहले मेरे समझ मारी तो जित मैंने खाया हो जाऊंगा। मेरे को क्यों रिजेक्ट कर दिया, मेरा है सरपंच ने तो न्यू कह दिया, बोला हमारी कितना वोट दी थी भाई, ठीक है बताओ भाई, वोट नहीं दी थी तो गांव के भले की नहीं सोच सकते। पड़ोसियां तो रह गए, अपना तो रह काका के बात है, आप कर लिया ऐसा काम। पड़ोसी ने बोला हाँ कल तुम्हारे नहीं फिरा करता, बोला कुछ नहीं तो हमने सिखाऊंगा
ठीक है, टाल मारा कि भाई पड़ोस के गांव में चला गया, गांव से 2 किलोमीटर दूसरा गांव है, उधर जाके गया, उधर जाके देखा, उधर तक बात करी गांव वाला थी, उनका बात समझ में आ गई, उधर एक चर्चा चाल पड़ी, बोले तो इलेक्शन लड़ेगा। ठीक है हमारा भाई चंडीगढ़ तो आ गया, मैं गांव में आ गया इलेक्शन, मैं चंडीगढ़ में नहीं लड़ लूंगा उड़े, जब मैंने डिबे लड़ता होगा तो उड़े तो कोई बात नहीं भाई, अब किसी और गांव में चले जाऊंगा भाई। करते करते आज 5 साल हो गए, या लड़ाई लड़ते लड़ते फिर मेरे न्यू समझ में आ गया आप कितने नहीं करते, अपना गांव अपने गांव में अपना सुधार लो, हम अपने गांव जब हमारा गांव आ समझ में आओगा हम अपने गांव में शुरू कर देंगे, इतना और आगे समझ में आओगे इतना और कर दो अपने अपने गांव में बचाना भाई। आप किसी पे कुछ ले नहीं रहे, अपनी एक डील है, सब ते गांव राम था हाथ जोड़ के ऑन रिकॉर्ड बोलने लाग रहा हूं भाई, रिकॉर्डिंग करना रहा उनसे रिकॉर्डिंग होने लाग रही। मैं एक बात कहूं, जिस दिन काम वाला न्यू लागे मैं तारे पर तो कुछ लेन लाग रहा हूं, उतने लात मार काट दियो, इतने तो बचा लो अपने काम में हैं। और मैंने बताने लग रहा दुनिया के किसी इंसान ने आपके बच्चा की कोई फिक्र नहीं है, या बात समझ कर रही हो, और ना कोई और आदमी आके शहर तक आके आपके गांव में बचा सकता, कतिया भी सोच कर चाली हो, किसी ने नहीं बेरा। गांव में क्या समस्या है, गांव की समस्या का क्या समाधान है, गांव का आदमी बताओगा, गांव का आदमी कदे शामिल नहीं होया नीतियां बनाने के अंदर भाई। सिर्फ सरपंच आपा मैं मसूदपुर जा रहा था 2-3 दिन पहले, वो मसूदपुर में मेरे एक बूढ़ा पूछने लगा, बोला भाई छोरे फिर कोई करता ही नहीं, हम क्या करा। मैं बोला ताऊ जब मैंने पूछा करूँ ना सरपंच के इलेक्शन में सरपंच किने बनाओगे, उस टाइम पर तो तुमने कहा करो देखा भाई खर्चा कौन सा फालतू करेगा है, जिन गांवों में खर्चा फालतू करके हिसाब से अगर सरपंच बनाओगे अपने पूरे नहीं करेगा फिर वो। तो इसलिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चों के लिए ना कोई मुख्यमंत्री, ना वो प्रधानमंत्री, ना एमएलए, ना एमपी किसी ने ठेका नहीं है। आपके बालक बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है और आप ही बचा सकते हो, और कोई आदमी नहीं बचा सकता, न मान लियो। और हमारे पास इतना युवा वर्ग बैठा है, खाली बैठा है गांव में, अगर उस युवा को काम पे लगा देंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। मैं उस टाइम पर तो शरीफ मेरे साथ में था, एक गांव के अंदर गए हम, उस गांव में जाके ताशा पे बैठे थे लोग ना, तो मैं अपनी टीम जो अपन उस टाइम पे मैं टीम तैयार कर रहा था हर गांव की, भाई गांव के बालक का सिखा दिया भाई बालक ये बालक का टैलेंट न्यू पता करना है, इब तुमने न्यू देखना है और इब इसका अगला स्टेप भी होगा। तो हम जब ट्रेनिंग दिया करा तो मैं तो क्या करूँ कि भाई थारी ट्रेनिंग जब पूरी मान लूंगा, जब ताशा पे बैठे आदमी ने अपनी बात समझा दोगे तो हमारी टीम समझा दे। हाँ भाई ताशा बता आदमी ठाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारी टीम जब देखो जब अपने बालक की बात आवे ना, जब बात उसकी जिंदगी की और उसकी बर्बादी की, उसको बचाने की आती है ना, तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, कोई आदमी इतना निकम्मा नहीं है जो बात सीखेगा। वो नहीं कहेगा मैं बात बेरा लागी ईब को रुकू मैं, जिस दिन मन ने बेरा लागे मेरे बालक की जिंदगी तब है पॉसिबल। भाई मेरा बच्चा सुरक्षित तब है जब सबके बालक सुरक्षित हो। भाई मान लो मैंने अपना बालक के अफसर बना दिया और आड़े तो इस गांव में तो कोई बालक उसकी केला अफसर के नीचे काम करने लग गया, जब उस बालक के हाथ में पिस्टल होगी तो मेरे बालक के कदे भी मार सके वो, जब दुखी होगा तो, और जब खुश होगा तो फिर कोई टेंशन नहीं। भाई जब गांव राम मन प्यार तक तो रखेगा तो कुआं भी गांव में किसे तो रवि आ गए चाह पानी रोटी की कोई टेंशन नहीं मने। और जब न्यू बेर आएगी वो आदमी खतरनाक है गलत है तो मन कौन फिर बढ़ देगा गांव में, या मैं क्यों चाहूंगा गलत आदमी तो रहे। तो बात यह है कि जब हम उस प्रोजेक्ट में जा रहे थे तो हमने गांव के एक घर में बढ़ के देखा, भाई उनसे पूछा भाई तारा बालक किस स्कूल में जावे, कित पढ़ता है, कितना रुपया खर्च करो हो, ट्यूशन पे कितना लगा है, उसके बदले में तारा सम के आया, और मेडिकल पे कितना हुआ है, ट्रैक्टर का क्या खर्चा है, डांगरा का कितना है, नाज कितना लगा है, सब्जी कितनी लगा है। तो हमारा जो काम बर्बाद हो रहा है उसका कारण बताऊं मैं आपने। 4000 जिस गांव की जनसंख्या है उस गांव में लगभग 1300-1400 बालक शहर में पढ़ने जावे है बाहर, आड़े भी जानता होगा इसे हिसाब से 1/3 बालक तो पढ़ने जावे है बाहर जनसंख्या का। और उस गांव का हिसाब लाया 53 लाख रुपया महीने का 53 लाख रुपया शहर के 5-6 स्कूल के मालिक बहुत बताने लग रहा है। भाई आप क्या करने लग रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई, अपने नौआ की कमाई आप उन 4 आदमियों के उन स्कूल के मालिका की गोद में घालने लग रहे, तो वो गांव तरक्की क्यों कर लेगा। जब गांव का रुपया गांव में घूमता हो तो तरक्की कर सके है,
जब गांव का रुपया खोद खोद के बाहर देंदे रहोगे तो तरक्की कर नहीं सकते आप। इसी तरीके से मेडिकल पे, इसी तरीके से खाने पे, खाने का अपना क्या हाल हो रहा है। दो सगे भाई, दोनों के बीच में जूतबाज गया। बड़ा भाई 3 रुपए किलो गोभी बेच का आया संद मेरा, क्योंकि मैं जो रिसर्च में जो कर रहा था शहर में बेच का आया पहले 3 रुपए किलो गोभी बेच का आया। तड़के तड़क उठ के ना अपना लेके ट्रैक्टर, और सांझ ने उसका सगा भाई छोटा, मतलब एक भाई तो बेच का आया 3 रुपए किलो, उसका छोटा भाई सगा जो नौकरी करा करता मोटरसाइकिल पे गोभी ले गया। उसको पूछा क्या रुपये ले, बोले 15 रुपए किलो। वही गोभी वो है उससे का भाई 15 रुपए किलो। मतलब आप अपने सारे के सारे जो संसाधन है उनका जो नाश करने लगे, अनाज का भी वही काम करने लग रहे। ये आप देख लो कौन से घर हैं जिनसे ब्रेड बिस्कुट और ये चीज खावे हैं, दाल खावे हैं। जो सा अनाज हमारा क्या रेट है कि वहां का कितना 1700-1800, मान लो 20 रुपए किलो है। 20 रुपए किलो की हमारा पता सरकार और कंपनी ले है। ब्रेड का पैकेट आधी किलो का पैकेट 65 रुपया का हुआ है, यानी 130 रुपए किलो सड़ा के दे हमारी। मतलब कमाल की बात है, हमारा ही सामान लेके न मारती है दिन लग रही। मैं ये जो बड़े बड़े चतुर्भुज बना रखे रोड़ा के, बड़े बड़े रोड बना रखे हैं, क्या खातर बना रखे बेरा है जुकर अंग्रेजा ने आजादी से पहले रेलवे लाइन बिछाई थी, यही सड़क का जाल बिछाने लग रहे कि गांव की एक भी चीज नहीं छोड़नी है, सारा कच्चा माल जाओगा उनका कंपनियां का और उनका बन के ना होगा मार दो रहे कत्ती उसे हालत में ले जा देंगे। जुगर आजादी से के टाइम को होया करते ना कत्ती नंग मलंग होया करते, वो काम मारा होना है आने का मारे सारा कच्चा माल खत्म, मार तो बना बनाया उठा होगा और उसके रुपये इतने महंगे मिलेंगे। आपके शामी है ब्रेड तो 20 रुपये किलो हमारा क्यों लेवे हैं, उसने सड़ा के उसका ब्रेड बनावे हैं 135 रुपये की 130 रुपये किलो उल्टा दे है मारती। यो एक काम बिस्कुट में होने लग रहा, यो एक काम हमारी सब्जियां में होने लग रहा, यो एक काम हमारे हर चीज में होने लग रहा। पढ़ाई में हमारा नाश होने लग रहा, मेडिकल में हमारा नाश होने लग रहा। आपने शहर तक क्यों देना पड़ा है। अपना रोडवेज अगर टाइम पे बस आती हो, टाइम पे जाती हो, कोई गरम साधन नहीं ले था, लेकिन धक्के था गरम गाड़ी घर में गाड़ी, घर में ट्रैक्टर, घर में मोटरसाइकिल, आप कत्ती खाली करती है। अगर बैठ के चर्चा करांगे, लंबी चर्चा करांगे, तो मुझे लगता है कि गांव को रास्ता भी समझ में आ जाओगा। और आप देखो जब तक इस पे चर्चा नहीं होती, मान लो गांव का कुछ आदमी शुरू हो गया बातचीत करना, लेकिन उससे गांव नहीं बदलेगा। अगर गांव बदलना है तो एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप गांव की मीटिंग करा वो घर में हो, उसने जो कह दे भाई सुन ले पूरी बात, चाहे मानिए ना एक भी, लेकिन सुन तो ले। सुनन खातर तो किसी का कुछ नहीं लगता। सबका गांव आके बैठो, सोच पे काम करांगे, पहले उनकी सोच बदलांगे, पहले उन्हें बताऊंगे वो क्यों जरूरी है। गांव के सबसे गरीब आदमी के बालक के बारे में सोचना भी उसे हमारा ही काम है। जिनकी रोटी की लड़ाई खत्म होली, उनका काम है गरीब के बारे में भी सोचना, नहीं तो उसका बालक भी जिस दिन उल्टी राय चल लेगा तो हमारे बालक का नुकसान होगा। तो जिस दुगर पहले होया करता भाई, उनका जमीन नहीं थी लेकिन उनके डांगरा न्यार किया तो हमारा तो काट लिया करते हो भाई, आज इसके काट लिया, आज कल उसके न्यू करके एक आदमी का बांटा बनी 15 दिन में आया करता किसी हो गए। तो यो जो काम है आप बैठ के अगर चर्चा करेंगे तो अपने पढ़ाई, बच्चा की लिखाई, उनका रोजगार, हमारा स्वास्थ्य, हमारी खेती, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी फैक्ट्री, हमारा और चीज जो चाहिए, इतनी गजब की चीज है गांव के पास कि अगर बैठ के काम करांगे तो आप अगले 5-7 साल के अंदर एक भी बालक में बेरोजगार ना रखा सिस्टम तैयार कर सका। लेकिन ये तब होगा जब गामरा इकट्ठा होगा, 5 आदमी, 10 आदमी और 20 आदमी का जो न्यू बैम है कि वह लागेंगे काम न बदल देंगे, कभी नहीं बदल सकते। पूरा हंगा ला के एक टाइम पे फिर उन्हें भी थक जाना है और फिर वो वही डायलॉग बोला कोई नहीं समझता। भाई समझाया कदापन भाई तुमसे आगे और जिनने बात समझ में आ गई वह तो कम से कम साथ देवेंगे। तो जिनने बेरा ही नहीं किया बैठ के चौपाड़ में के बात करने लग रहे हैं, उनका क्यों करा होगी बात समझ में। तो इसलिए अपन पूरा गांव एक घर बैठा हो और गांव के स्कूल में कर लो या कितने भी आप एक मीटिंग कर लो पूरी जिसमें सारा गांव शामिल हो, आप युवाओं को साथ लेके घर घर जाकर लोगों बुला के देखो और फिर मुझे लगता है इसके ऊपर चर्चा करो तो यो एक बड़ा एक परिवर्तन आ सके है जो अपन गांव ना पड़े ना बचा सका।
और कोई रास्ता मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो इसलिए बैठा, इसलिए चल रहा हूं कि भाई क्या पता किसके समझ में आ जाए, क्या पता कौन चाल पड़े और वो एक एग्जाम्पल सेट कर दे। भाई जब मैं तो किसी काम में रहेगा तो करने लगूंगा, तो मैं तो अपनी जिंदगी के 5 साल 10 साल उसे काम में बिताने पड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं। तो मेरा काम है बीज बोलता चलूं विचारों के, मैं आपने बताता चलूं भाई अपने गांव में आप लोग खुद बचास को हो, कोई और आदमी आपके गांव के लिए करने नहीं आएगा। और चाहे कोई ठेकेदार आता हो, अब मैं करूंगा हरे गांव का भला, तो मान लियो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आड़े का आदमी ही को पता है असली प्रॉब्लम की जड़ के है। मतलब के बरा किस किस भाई का कुकर दूध बाजार कुकर सुलझाना है मैंने के बरा के तरीका है। एक आधे गांव में तो जावा करूंगा जब फलानी चौपाड़ में है बोला जुड़ा बोल जा करते हम, बस कोई बात नहीं भाई, हम 2 बार आ जाओगे मैं साथ होता है, लेकिन पहले क्यों बताना लगे। लेकिन जब हम 2 बार गए ना उस गांव में, एक बार उस चौपाड़ में चले गए, अगले दिन दूसरी चौपाड़ में चले गए, 2 दिन बैठे, 2 दिन मेरा लग गया। जब उनका न्यू समझ में आई ना, अरे भाई ये तो रोड़ा हो गया भाई, नारे नारे तो नहीं रहना चाहिए था, फिर वो इकट्ठे होकर लागे गांव का काम कर, इतना सा है। तो चर्चा किए बिना बात नहीं बनेगी, चर्चा भी करनी पड़ेगी, इस पर डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से इस टीके का पूर्ण रूप से बहिष्कार डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपने गांव को स्वायत्तता डिक्लेयर करनी पड़ेगी। भाई हमने नहीं चाहिए थारा कुछ, और ये जब होगा जब गांव राम का बात समझ में आओगी कि सरकार के बिना आपा क्यों कर जिंदा रह सका, सरकार के बिना आपा जिंदा रह सका। सरकार मारे तो बन रही है, मार तो हम सरकार से नहीं है। हाँ जी ठीक है, अब नहीं लाते गांव में पढ़ना बैन कर दो, गांव में पढ़ना बैन कर दो, कभी फायदे में रह जाओगे। इसका एक रास्ता है बड़ा बढ़िया, एक रेजोल्यूशन पास करो ग्राम सभा का, उस रेजोल्यूशन पे घर घर जाके दस्तखत करवा लो कि जिन नहीं लगवा लिए, हम ये बात और नहीं लगवाना चाहते, हमारे गांव में नहीं बढ़ जाएगा कोई भी, यू करके और डीसी ते ज्ञापन दिया हो जाके। और आने वाले टाइम में अगर किसी चीज की बदौलत हम लोगों को अलग किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, समाज के किसी भी तबके से हमको अलग रखा जाएगा और किसी सुविधा से रोका जाएगा, तो ठीक नहीं रहेगा। या और लिख दियो उसने, कदे नहीं सोच रहे हो तारा राज चलेगा, हमारा राज है पे, हमने टैक्स दे रखा है, वोट भी हमने दे रखी है, तो हम बताएंगे कि तुमको क्या करना है, तुम्हारे लिए अस्पताल में क्या चाहिए हम बताओगे तुमने। हमारी चिकित्सा पद्धति खत्म कर दी, हमारा खान पान खत्म कर दिया, हमारी खेती खत्म कर दी, हमारा भाईचारा खत्म कर दिया, हमारा गांव राम उजाड़ दिया। और क्या लोगे भाई, हम रह रहे हमने भी छोड़ दे, हमारी औलाद ना तो कम से कम अपनी औलाद खातर तो बचा लो, उनके लिए तो निकल लो। और जब नहीं निकले तो भाई आज बता कर जान लग रहा हूँ 2021 है, 2022 के दिसंबर तक कति बैंक भी डूबेंगे और सारा सिस्टम क्रैश होगा। जय अपन नहीं लड़े तो, जय अपन नहीं बोले तो, और जब बोल दिए तो फिर आपा बताओगे कि यहाँ क्या करेंगे, कितना होंगे कितने। यो जो सेंट्रल विस्टा बनाने लग रहा है ना, यो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जब तक नहीं रुकता, इन बिला के इन कानूनों की आड़ में जितने और कानून बनाए, 250 तो ऊपर कानून बना लिए लोकसभा राज्यसभा ने मिलकर ने, अपन बेरा भी होनी चाहिए। आगे जमीन नहीं बेच पाओगे अपनी मर्जी से, खरीद नहीं पाओगे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा काम करने लग रहे हैं, आपके ऊपर स्टेट सर्वेलेंस ऐसी चल रही है, ऐसे कैमरे लगेंगे चारों तरफ कि आप गांव में जित भी बढ़ोगे तो दिख जाओगे यू आ गया रामगढ़। तो आपके ऊपर जो निगरानी का जो सिस्टम ये तैयार करने लग रहे हैं, उस पर लड़ना कति लड़ना ही पड़ेगा, और कोई राह नहीं है। जहाँ आजाद तो रहना हो, और जब गुलाम रहना हो तो भाई फिर तो आप पहले से ही होना है और आगे भी हो जाओगे, फिर के फर्क पड़ रहा है। तो इतना गौर से और इतनी शांति से आपने इन मुद्दों पे बातचीत करी और सुनी, मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक आप में से किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो भाई, कोई भी सवाल। ये सुअल वाले एंटी पूछ लो पहला तो लुवा लिए जिन्हें लुवा लिए, देखो उसने बैठे हैं जिन्हें लुवा लिए, देखो जिसने लगवा लिए वो प्रोपेगेंडा में फंस गए सरकार के। टीवी टेलीविजन का और अखबार का तो कति बहिष्कार करना पड़ेगा आपको अपने शहर में, अपने गांव में, क्योंकि जुगर पहले होया करता ना कि किसी का कोई मौत हो जाया करती गांव में, 7 दिन खातर टेलीविजन रेडियो बंद करा करते, यूं काम कर दो, एक तो कभी बंद कर दो टेलीविजन में, यो रास्ता बनेगा। आखिर में जाके अपन एड़े जाना पड़ेगा। और कोई बातचीत? हाँ जी
मेरा नाम जसविंदर है जी। मैं थोड़ी आपकी बात में और बताना था। हाँ हाँ। कुछ चीज़ें और इसमें सरकार ने गलत करी है। एक तो भूमि अधिग्रहण बिल आया हरियाणा, भूमि अधिग्रहण बिल, हाँ बहुत खतरनाक है। हाँ। और एक आपने बात करी थी भाई दुकानदारों को खत्म करना चाहते हैं ये। हाँ। ये वास्तव में खत्म करना चाहते हैं। आपको बताया ना? क्योंकि उसमें थोड़ा और जोड़ना था। मैं आपने बताया था कि आप जितना काबिल तो है नहीं। मैं ना कोई नहीं, मैंने पकड़ लो। तो उसमें क्या है, मैंने बड़े ध्यान से देखा। अपने जेपी दलाल बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री, तो वो कैसे बता रहे हैं गांव को। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी बच्चों के लिए एक रोजगार का साधन ला रहे हैं जिससे गांव के बच्चों को रोजगार मिले। और उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें चाहिए भाई एक +2 12 पढ़े हुआ बच्चा और उसके पास 15 बाई 10 की जमीन हो जो उसके नाम हो, तो उसे हमें लोन देंगे 3 लाख मुद्रा लोन। और उसके बाद वो जब दुकान बन जाएगी तो उसको 1000 आइटम दिए जाएंगे। आप सोचियो, पहली बात तो देखो कितनी अच्छी लगती है भाई, एक रोजगार देने खातर भाई एक बच्चा चुना है। लेकिन उसकी एवज में देखो वो खेल क्या खेल रहे हैं। जो ये अपने छोटे छोटे दुकानदार हैं गांव में, हर एक गांव में 15-20 तो होते हैं जी, तो उनके पास 1000 आइटम लाने की हिम्मत नहीं है। ज़्यादा कोई 50 आइटम लिया होगा, 100 आइटम लिया होगा। लेकिन जब एक दुकान पर 1000 आइटम मिलेंगे, हो सकता है जैसे कृषि बिल के बारे में अपने देवेंद्र जी और भाई बता रहे हैं कि शुरू में वो हमें जो सामान है वो सस्ते रेटों में दे, क्योंकि उन्होंने वो दुकानदार खत्म करने हैं। और फिर जब वो दुकानदार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि उसके पास तो 50 आइटम है, उसके पास 1000 है। आदमी यही सोचेगा भाई तू उसके पास क्यों जा, 1000 वाले के पास जा, और आपको सस्ता नहीं दे रहा। लेकिन 1 साल के अंदर जो वे दुकानें बंद हो जाएंगी तो वो अपना खेल खेलेंगे। जो चीजें वो अपनी मन मर्जी से बेचेंगे, भले जो चीज आपको पहले दुकान खत्म करने के लिए और रोजगार और भाइयों की दुकान खत्म करने के लिए 20 रुपए की चीज शायद 18 रुपए में दे दे, लेकिन जब उनके हाथ में आएगी वही 18 की चीज वो 88 रुपए में बेचेंगे। शुरू में तो मैं कितनी भी दे देंगे। तो ये खेल भी आपने समझना पड़ेगा। और रही बात कृषि बिल के बारे में, तकरीबन सभी जानते हैं, लेकिन आज भी थोड़ी सी खाई है जी देवेंद्र जी। खाई किस चीज में है? 1955 का एक्ट है जो आप बता रहे हो, बार बार हम सुनते हैं, जमाखोरी। उसमें क्या है, वो हमसे पहले क्या था, एक भंडारण की सीमा थी भाई, आप इतनी चीजें। उस पर तो एक पूरी वीडियो बन रही है 1.25 घंटे की। मान लो आप में से किसी को भी चाहिए ना, आपके पास आई है वह। मैं आप मेरा बारे में बताना चाहूँ जी। थोड़े पिछले जो 10-11 महीने हैं, जो पहला नाका तोड़ा था इस आंदोलन में जी, तो मैं उसमें सक्रिय रूप से था गांव की तरफ से। और जो ये 10-10.5 महीने निकले हैं, तो उसमें मैं रहा हूँ। और ये जो 3 काले कानून इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं, 70-80% में उनके बारे में जानता हूँ जी। आप जितना समझा तो नहीं सकता, लेकिन उसमें पॉइंट वाइज है, कभी एक लाइन कि यह लाइन लिख रही है, इस लाइन का मतलब यो है। आप उसके बारे में थोड़ा हो दिया, छोटी वीडियो बनाओ। उसका कारण पता क्या, आजकल लोग घंटा 100 घंटा की लगातार सुनने में थोड़ी ही मैं बताऊं, आपका क्या नाम है? जसविंदर जी, सिंपल सी बात है कि आप किसी का एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, आप किसी की व्यूज नहीं बढ़ा रहे, अपने ने व्यूज के लिए काम नहीं करना। जो आदमी बात को समझना चाह रहा है वो 1.25 घंटे की वीडियो भी देख रहा है। जिसने क्लिक कर ली थी गलती था वो चला जाओ, उसका अपन मतलब भी नहीं है। अपन जब गांव सुधारने की बात करांगे तो गांव सुधार कोई 2 दिन में थोड़ी हो जाओगा, कोई एक मीटिंग तय आगे बैठ गई इसमें थोड़ी हो जाएगा। आगे भाषण दे दिया 4 पड़े, ये तो फिर बढ़क बैठेगी, फिर समस्या होगी, फिर डिस्कशन करांगे, फिर समाधान होगा। ये तो लंबी प्रोसेस का हिस्सा है। तो मुझे ये लगता है बीच में बगान अड़े भी होंगे, है ना। तो ये लंबा हिस्सा है, ये इतना छोटी चीज नहीं है कि आप छोटी छोटी बात बताएं उनको। भाई अगर पूरी बात बतानी है तो 3-3 मिनट की फिर अपन 40 वीडियो बनानी पड़ेंगी, तो 120 मिनट बने हैं, है ना। और जय मान लो अब छोटी बात की बजाय अगर पूरी बात समझानी है तो वह एक चीज दूसरी चीज से जुड़ती चली जावा है। बस लंबी वीडियो का यो है। बाकी जिसने समझ में आवा है, जिसका बेरा लगा है, जिसका दर्द हो, वो आदमी देखा है, टोवा है कि इसका समाधान कितना होगा, यो कित है, यो हार्फ क्या है, ये न्यू रिवर टेक्नोलॉजी क्या है,
है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, जॉन डीरे कार बिल गेट्स का क्या संबंध है, रॉकेफेलर कार, इन पूरे बिला का क्या संबंध है, वो पूरा समझ में आवा है फिर उसका। पर लोग जागन लाग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। अगर ये नहीं बनाई होती तो मेरे ख्याल से आप लोगों के बीच में मैं नहीं होता आज। तो ऐसे ही लोग और जागन महाराष्ट्र जान लाग रहे हैं, फिर छत्तीसगढ़ जान लाग रहे हैं। तो वो लोग कह रहे हैं किसी ने बेरा को नहीं क्यों हो रहा है, किसानों बिलों के बारे में उन्होंने क्या भी नहीं बेरा छत्तीसगढ़ डाला है, फिर तो कोई बताने नहीं आता। मैं चलो फिर हम आओगे भाई बताऊंगे। तो ये तो अपने लड़ाइयाँ तो लंबी है। एक और कष्टप्रद स्थिति है जी, जो किसान आंदोलन को लेकर के मतलब सिर्फ बहुत जो अदर कास्ट हैं वो ये कह रही है कि मतलब ये तो सिर्फ जाटों के लिए है, ये इनके बीच में डाला गया है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हाँ, सरकार का प्रोपेगेंडा है। जो गरीब है, जो बच्चे जो गरीब है, जो राशन कार्ड जिनका मिला है, तो कोटे का जिनका अनाज मिला है, अगर ये कानून लागू होगा जो कोटा खत्म, सारा अनाज होगा, अगर खड़ा हो तो गरीब आदमी हो तो कति मरेगा, किसान बर्बाद हो गया, तो ये दुकानदार कड़े तो बच लेंगे शहर वाले। मैं भी नहीं 1955 एक्ट में वो सारी चीजें आ वो सारी चीजें हैं ही है जो सेंट्रल कमोडिटी एक्ट है जो, तो इसलिए सेंट्रल कमोडिटी के साथ साथ ये टेक्निकली तो गाँव वाले का बेरंग समझ में आओगी नहीं आओगी, लेकिन वो बात जरूर समझ में आवेगा। वैसे जमाखोरी जब मतलब लीगलाइज हो जाएगी फिर तो हर आदमी फिर बड़े बड़े लालाओं की बापूती हो जाएगी, राशन खाना पीना वो सब कुछ। तो इसके ऊपर तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया एक दिन और फिर चर्चा करो और फिर डॉक्टर देवेंद्र बराला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। इतने सरल शब्दों में बिल्कुल देसी भाषा में हमको हर तरह की बात समझाने की इन्होंने प्रयास किया, तो इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं और सच्चे समाज सेवक हैं। तो बार बार मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।